राधा जैसे पावन शब्द को, राधा, जिसकी चित्त वृत्तियां ईश्वर के, कृष्ण के भजन भाव करते हुए अंतर्मुखी बन जाए। राधा का उल्टा क्या होता है? धारा। और धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। जिसकी चित्त वृत्तियां अंतर्मुखी बन जाए उसको राधा कहते हैं। और आप देखो आपके फिल्मी गानों में वो कौन कौन से शब्दों को जोड़ करके गीत गाते और उस पर हिंदू समाज ठुमके लगाता है। कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है तो आप क्या कहते हैं? बड़ा यहां पर रास रच रही है। कभी आपने विचार किया कि कितने पावन शब्द हैं ये, जिनको आप शब्द, जिनके अर्थ को आप अनर्थ कर देते हो। कहा भगवान का जीवात्माओं से गोपियों के हजारों हजार वर्ष की तपस्या, वो गोपी जो वेद मंत्र थी, वो जो ऋषि थे दंडकारण्य वन के, कितनी बड़ी साधना रही। और आप कोई भजन भाव में लीन हो जाए तो कैसे कहते हैं? अरे बड़ी गोपी बनी फिर रही है। हाँ, और कहने वाला कौन समाज है? बोले हिंदू समाज है, हिंदू समाज है। इसलिए पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो तो सही, उनकी गंभीरता को समझो तो सही। फिर हम क्या करते हैं? अपनी बुराइयों को बड़े बड़े शास्त्रों के उन चीजों से ढकने का प्रयास करते हैं जिनको आपने समझा ही नहीं। कोई व्यक्ति यदि विवाह करके किसी के साथ में रंग रैलियां मनाए तो हम कहते हैं अरे भगवान ने भी तो गोपियों के साथ रास रचाया था। तो खाली इसी काम की होड़ करोगे कि किसी और की भी करोगे? क्यों? भगवान जब छोटे से थे तो उन्होंने 7 दिन तक कन की उंगली के नख पर गोवर्धन जी को धारण किया था। तुम जरा 7 किलो का पत्थर ही उठा के दिखा दो। भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया था, जरा 1 तोला जहर साध के दिखा दो, जरा साधो जरा। उन्होंने 1 से अनंत रूप बनाए थे, तुम 1 से दूसरा रूप ही बना दो। 6 दिन के नहीं थे, इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मार दिया था। तुम्हें पता भी चल जाए कि तुम्हारे ऊपर कोई छाया पड़ी है, जाने कौन कौन से हवा लगवाते सियानों के पास भागते फिरोगे। इसलिए हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं भगवान हूं, गीता में वो कहते हैं भगवान हूं, भागवत जी में कहते हैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाओ। जो प्रभु ने कहा है वो कर सकते हैं, जो उन्होंने किया है वो हम नहीं कर सकते हैं।